चलना उठना बैठना दोस्तों सिखाते हैं। इस तरीके से हम एक बहुत बड़े व्यवसाय में हैं, और ये मैं सोचता हूँ आज हम स्टडी करते हैं तो विश्व का एक ऐसा अनोखा व्यवसाय है जिसमें बहुत जबरदस्त रूप से हम अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। और हम समाज के ऐसे लोग हैं जिनके पास बेरोजगारी है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो और अच्छा पार्ट टाइम इनकम कमाना चाहते हैं और अपने परिवार को संभालना चाहते हैं, तो हाई रिच में आकर अपने सपनों को, अपने समाज को सुधार सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि गायत्री वालों का एक बहुत अच्छा मंत्र जो मेरे को पसंद आता है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो दोस्तों हम अपने परिवार को सुख रखने के लिए, शांति रखने के लिए केवल हम ही को बदलना है, युग को नहीं बदलना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो मैं एक ऐसे जबरदस्त लीडर जो छत्तीसगढ़ से हैं और जो नारी शक्ति है, जिनके माध्यम से हम आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर बने हुए हैं अपना डायरी और पेन निकाल लें और एक एक बात को नोट डाउन करें, ताकि दोस्तों कहा जाता है कि हम सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कहा भी जाता है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बता दो ऐसे, और बीच में कमा लीजिए पैसे। तो दोस्तों मैं जबरदस्त रूप से क्लिपिंग चाहूंगा जो को होस्ट है कि हम स्वागत करेंगे छत्तीसगढ़ की आन बान शान रश्मि साहू मैडम जी। तो रश्मि साहू मैडम जी आपका स्वागत है, आए और अपना जबरदस्त ट्रेनिंग दे। थैंक यू मैडम जी, आइए, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस यस मैडम, यस मैडम। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग आज इस पैनल में बने हुए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात इस सुबह मॉर्निंग का। जैसा कि हम डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, तो आज मुझे ये मौका दिया गया है। मैं सभी अपलाइन का, सभी अपने साथ काम करने वाले साथियों का थैंक यू कहना चाहूंगी कि इस अवसर में मुझे भी बोलने का मौका दिया जा रहा है और मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बोलने वाला तो बोल देता है, लेकिन सुनने वाले के धैर्य की भी बहुत बड़ी बात होती है। बिना पेशेंस के साथ आप कोई भी अच्छी बात को ग्रहण नहीं कर सकते। तो यही कहना चाहूंगी, यहाँ हम किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन हमने जो अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो मैंने अपने जीवन में नेटवर्क से या जो भी मेरी लाइफ है उससे जो मैंने अनुभव किया है कि हम सक्सेस कहाँ कहाँ पे हम रुक जाते हैं सक्सेस को पाने पे, वो सारी चीजें मैं बस आप सबके सामने रखना चाहूंगी। हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन जो बातें आपको अच्छी लगे जरूर उस पर अमल कीजिएगा, जरूर उसको करके देखिएगा। क्योंकि हर हर चीज हर किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर हर चीज हर किसी को अच्छी लग जाती तो शायद हर आदमी आज सफल होता। तो अगर जो बातें आपको अच्छी लगे उसे आप अमल करिएगा, और जो बातें अच्छी ना लगे उसे आज ही छोड़ दीजिएगा। तो यही बात के साथ मैं आज के इस ट्रेनिंग की शुरुआत करती हूँ। सर मेरा स्लाइड देखेगा तो बताइएगा। दिख रहा है क्या? यस मैम, यस मैम। वेलकम टू ऑल डायमंड लीडर्स। क्योंकि ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है और डायमंड लीडर इसलिए कहना चाहूंगी कि सुबह का समय बहुत बिजी रहता है हर व्यक्ति के लिए। किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कुछ। उसके बावजूद भी हम अपना कीमती समय निकाल कर अगर मॉर्निंग के टाइम में ये ट्रेनिंग लेते हैं तो हम किसी डायमंड से कम नहीं। क्योंकि हीरा ऐसे ही नहीं बनता, उसकी चमक को लाने के लिए उसे डेली पॉलिश किया जाता है, डेली उस पे रगड़ मारी जाती है, तब जाके वो चमक आने के काबिल बनता है। तो आप सभी का स्वागत है आज की सुबह में। और जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और यही कहना चाहूंगी, आप हर रोज इस ट्रेनिंग मीटिंग को जरूर अटेंड करें। हो सकता है रोज का रोज आपको कुछ चीज समझ ना आए, लेकिन किसी एक ना एक दिन आपको कोई चीजें जरूर यहाँ से समझ आएंगी, जिसकी वजह से आप भी ये जो चीजें हैं, जो लोगों को हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं। आप उसमें अमल करके अपनी जिंदगी को सक्सेस कर सकते हैं।
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जो हर पल हमारी मदद करता है एनी सिचुएशन में। हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता है हमें सिचुएशन मेरे साथ क्यों है, लेकिन वो सिचुएशन की वजह से ही हम जो आज हैं। अगर हम तरक्की करते हैं तो सिचुएशन की वजह से, अगर हम उन्नति करते हैं तो उस सिचुएशन की वजह से। तो थैंक यू कहना चाहूंगी इस परमपिता परमेश्वर का, जो हर रोज हमको एक नई सुबह दिखाता है। सबसे पहले चीज जो मुझे अपने जीवन में जो मैंने महसूस किया, और मुझे ऐसा लगता है अगर हर इंसान इस चीज को महसूस करना चालू कर दे, तो जो रुकावटें उनके सक्सेस में आ रही है, तरक्की में आ रही है, वो शायद उनको अच्छा परिणाम दे। वो है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। क्या हम हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं जो चीज हमको आसानी से मिल जाती? नहीं। ऊपर वाले ने हमें दो हाथ दो पैर दे दिए, लेकिन आज भी हर व्यक्ति ये बोलता है हम तो गरीब हैं। क्यों? सोच के देखिए, जिनके हाथ और पैर नहीं है वो व्यक्ति आज इतनी अच्छे से हर वर्क को कर रहा है, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम गरीब हैं ऐसा बोलते हैं। क्या वाकई आप हर चीजों के लिए थैंक यू कहते हैं? इतनी अच्छी टीम बन गई है हमारी। क्या हम डेली ये बोलते हैं कि थैंक यू मेरी सारी टीम को, जिसकी वजह से आज मैं तरक्की कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ? जिस दिन आप ये बोलना चालू कर देंगे, हर चीज के लिए जिस दिन आप थैंक यू देना चालू कर देंगे कि ऊपर वाले तूने मुझे बहुत अच्छी टीम दी है, तूने मुझे बहुत अच्छे लोग दिए हैं, आप देखिएगा लोगों में ऐसी ऐसी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आनी चालू हो जाएगी जिसका आप विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि बोलते हैं ग्रेटिट्यूड में वो पावर है, धन्यवाद में वो पावर है कि एक मुर्दे व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। अगर वो अपने काम के लिए जब तक वो धन्यवाद नहीं करता, कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, वो काम तो करते रहता है लेकिन हमेशा अरे यार रोज ऑफिस जाना है। सोच के देखिए, जिस ऑफिस से आपको रोज पैसा आ रहा है, क्या आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जिस काम से आपके घर का खर्चा चल रहा है, क्या आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? अगर हम ये करना चालू कर देंगे, जिस टीम से आपको पैसा आ रहा है, जिस लोगों के माध्यम से पैसा आ रहा है, जिस अपलाइन के सपोर्ट से आपको सम्मान मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, सारा चीज मिल रहा है, क्या उनको थैंक यू नहीं कहना चाहिए? करके देखिए, अगर आपको लगेगा इस थैंक यू बोलने से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये बहुत काम करेगा आपके और हमारे जीवन में। दूसरा चीज है पावर ऑफ वर्ड। हमारे शब्दों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं ना, आपके शब्द की वजह से आपकी दुनिया बनती है, आपकी बोलिए, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होता है। एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हम किसी एक सिस्टम में काम करते, वो सर हमेशा बोलते थे सब छोड़ दे मैं अकेला रहूंगा। आज उस टाइम उस वर्ड का उनको उपयोग पता नहीं था, वो हमेशा ही बोलते थे सब छोड़ दे सर, लेकिन मैं अकेला कर लूंगा बोल के। सोच के देखिए, दुनिया में कौन सा काम है इंसान अकेला कर रहा है? अपना ब्रश और अपने कपड़े और अपने शरीर के अलावा वो कोई काम को अकेले नहीं कर सकता है। लेकिन हम जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि वो शब्द कब आके हमारे ऊपर ही लागू हो जाएगा। हो सकता है आप ये रहें, अरे कोई आए नहीं, के लिए टीम बना लूंगा। ऐसा ना हो, वो सबका प्रभाव इतना पावरफुल हो जाए कि आपकी पूरी टीम फैल जाए, आपकी टीम खत्म हो जाए। तो उन इंसान के साथ ऐसा हुआ, एक आदमी उनके साथ नहीं चाहे आए। वो हमेशा बोलते थे मैं अकेला डेवलप कर लूंगा। नहीं, इसीलिए बोलते हैं हमसे ये बोलिए कि मेरी टीम बहुत अच्छे से आई है और मेरी टीम बहुत अच्छा ग्रो करके आ रही है। आप देखिएगा इससे क्या होगा। देखिए, दूसरों को कितना प्रभाव पड़ता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी हमेशा, आपके अंदर जो सकारात्मक विचार बनतेंगे शब्दों का, वो आपको प्रभावशाली बनाएंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम नेगेटिव नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते रहते हैं। मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ ये है, मेरे टीम के लोग ऐसे हैं। तो कई बार समझने वाला चीज भी चुप जाता है। इसलिए हमेशा उस शब्द का उपयोग करें जिससे आपको खुशी हो रही है। क्योंकि आप खुश होंगे तो आपके शब्द अच्छे निकलेंगे, और जब आपके शब्द अच्छे निकलेंगे तो उसका जो वाइब्रेशन फैलेगा वातावरण में, बोलते हैं एनर्जी दिखती है लेकिन वो काम करती है। आप हमारे घर में करंट लगा हुआ चलिए, क्या उनको दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन उसके बावजूद भी फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिखती नहीं लेकिन काम करती है। वैसे ही शब्दों का जो वाइब्रेशन है वो दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो
हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में काम कर रहा है। इसलिए जैसा जैसा शब्द का उपयोग करेंगे, आपके मुंह में ही सब कुछ है। तो इंसान के मुंह में ही सब कुछ है, वह सब दे सकता है, प्रार्थना कर सकता है और सारी चीजों को वो कर सकता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी टीम के बारे में जैसा शब्द का उपयोग करेंगे, वैसे ही धीरे धीरे टाइम के बाद प्रभाव आपको पॉजिटिव मिलेगा। भी नहीं दिखने वाली चीजों का परिणाम कभी कभी बोलते हैं, जैसे पौधा बोते हैं तो उसका पत्ते और खेत बीजते हैं, वैसे हमारे शरीर के रहे हैं। कभी कभी नहीं है अच्छे हो और उस तरह के परिणाम आकलन नहीं कर सकते। मैंने भी कहा कि लोगों का जो प्रभाव है, लोगों की मदद से दुआ लेते हैं, क्या लोगों से गाली खाते हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम रास्ते में चलते रहते हैं। मैंने उस दिन एक स्टोरी सुनाई, मैं आपसे छोटी सी स्टोरी जरूर बताऊंगी लास्ट में, कि दुआओं का क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन में। कभी कभी से हमेशा जुड़ा होता है, लेकिन कभी बेमतलब से अगर किसी की मदद करो, पता नहीं वो बेमतलब से की हुआ आपके के मेंबर उसके लिए एक्टिव हो सकते हैं। तो ये जो दुआओं का जो असर है, वो आपके हर एक मेंबर के लिए बहुत, क्या आप सुबह उठ के ये बोलते हैं कि मेरी टीम बहुत अच्छे से ग्रो कर रही, क्या आपने 1 मिनट के लिए भी प्रार्थना की है कि मेरी मेरी टीम बहुत अच्छे से ग्रो गई, मेरी टीम में बहुत अच्छे से काम करे, मेरी टीम के घर में खुशियां आए, मेरे टीम में लोगों के घर में पैसा आए? क्या आप करते हैं ऐसा? दुआ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कि जिस दिन सारा चीज चालू किया, जिस दिन आपको सारा चीज अच्छा लगना चाहोगे, उस दिन बजेगा आपकी टीम आपकी तरक्की को ऊपर वाला खूब आशीर्वाद देगा कि तूने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की है और आज बहुत सारे लोगों के घर में खुशी आ रही है, इसलिए इस खुशी का हकदार तू खुद है। क्योंकि सिर्फ और इंसानों में देखे हैं, देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि जानवरों को ऊपर वाले ने वो तत्व शक्ति नहीं है कि वो किसी मदद से किसी दुआ कर। लेकिन अगर हम इंसानी रूप में जन्म लिए हैं, तो हम अपने टीम के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए, हाई रिच क्या हमारी अकेली है? नहीं, हम पूरी हाई रिच टीम के लिए दुआ कर सकते कि ईश्वर जो भी हाई रिच में है, अच्छी संगति करे, अच्छे लोगों के साथ एक दूसरे की मदद करे, न कि एक दूसरे की टांग खींचे। कई बार से जितना आप मालूम है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको बहुत 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 ही अच्छा चीज मिलेगा। हो सकता है ये बात आपको लग रही होगी कि ऐसे होता है, बोलते मालूम होगा कि एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में रहता है, डॉक्टर जो ऑपरेशन वहाँ खुद नहीं आता ऑपरेशन करने वाला, लेकिन वो एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करते रहता है, वो लास्ट में यही बात बोल के चला जाता है। वो क्यों बोलता है? वो नहीं है, क्या उसने प्रैक्टिस नहीं किया है? क्या उसने सीखा नहीं है? पहली बार है, फिर भी क्यों? क्योंकि जो पावर दुआओं में है और जो वो दे सकता है ना, वो एक आम इंसान किसी को नहीं दे सकता। इसलिए अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए जरूर हर रोज ज्यादा एक, के लिए देते हैं, उस इंसान के जीवन में नया बनाया जाए और एक नई सोच के साथ वो काम करना चालू करते हैं। 1 मिनट से यस मैम, यस मैम। 1 मिनट, नहीं नहीं 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। मैं बैठ जाती हूँ, पता नहीं था ये। चलिए ठीक है, आगे और कुछ बातें हैं। तो ये सब बातें मेरे रखने का मतलब ये था कि शायद ये दिक्कत या किसी के भी टीम में ये दिक्कत आ रही होगी कि हम ये सब चीज तो कर रहे हैं, उसके बाद क्यों नहीं? तो बोलते हैं हर चीज का एक असर होता है, हर समय होता है, हर चीज पे
टाइम पीरियड होता है। अगर टाइम पीरियड पर जैसे बोला जाता है कि कोई जगह अगर आपको पानी निकालना है तो आपको लगातार 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 उस पर खुदाई करना पड़ेगा, ठोकर मारना पड़ेगा, तब जाके उसमें सही तरीके से बारिश होती है, पानी निकलता है, या जैसा भी हो वो एक पानी का फ्लो देता है। उसी प्रकार जो शब्द है, जो दुआएं हैं, जो प्रार्थना है, या जो हम मदद की भाव बोल रहे हैं, ये सब के लिए हमको समय जरूर लगेगा। और जब तक ये समय हम नहीं आए, जब तक ये हर टाइमिंग है और टाइम से आप चाहते तो, लेकिन अगर आप टाइम नहीं आए तो आप चाह के भी नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस, और साथ ही साथ ये जरूर विचार करें कि हम अपनी टीम को कैसे मदद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमने एक स्टोरी सुनी थी, मैं छोटा सा स्टोरी बता रही हूँ आपको, छोटे छोटे एक दो स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, हम भी बच्चे हैं, हमको भी कहानियों के माध्यम से जल्दी सारी चीजें समझ आती हैं। एक छोटा बच्चा था, और वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी मम्मी उसको एक हॉस्पिटल में लेके आ गई, और उसके बाद उसको सिटी स्कैन कराना था। वो उसकी मम्मी अंदर चली गई, और लड़का बच्चा रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था। एक आदमी आता है, तो बोलता है क्यों रो रहे हैं बच्चे? तो बच्चा बोलता है मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो क्या करता है, वो उसको जाके वो समोसा दे देता है। अब वो बच्चा मस्त खुश होकर खा रहा है। अब उसको लगता है कि मैंने मदद की। मदद, मदद का कैसा अर्थ है आपको बताती हूँ। वो सोचता है कि मैंने मदद की। जैसे ही थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आती है, तो बोलती किस व्यक्ति ने इसको समोसा खिलाया, इतना गाली देती है उसको, इतना गाली देती है। वो आदमी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मैंने तो इस बच्चे को बढ़िया खिलाया, क्योंकि वो भूख मर रहा था। तो बोलती है अरे भैया, मैं 20 किलोमीटर से हाँफते भागते अपने बच्चे का सिटी स्कैन कराने आई हूँ खाली पेट में, और आप उसको समोसा दिला दिए। अब मेरे को फिर दूसरे दिन का वेट करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जिसको उस टाइम मदद की जरूरत नहीं है। तो ऐसी हमारी टीम भी हो सकती है। कई बार हम, ऐसा लगता है ये टीम का लीडर आया है, इसको अगर मैं पूरा टीम बना के दे दूंगा तो शायद ये एक बड़ी टीम को खड़ा कर लेगा। लेकिन क्या आपने पता किया है कि क्या व्यक्ति वाकई भूखा है? क्योंकि उसको अगर भूख होगी तो वो टीम क्या, पूरे सारे लोग को वो खुद ला के खड़ा कर सकता है। और बोलते हैं ना, बिना भूख के आदमी को आप अच्छा खीर खिला दो, अच्छी रसमलाई खिला दो, तो उसका वैल्यू और उसका स्वाद कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए हमेशा मदद करें, लेकिन उस टाइम मदद करें जब एक्चुअल उस मदद की वैल्यू हो। क्योंकि ऊपर वाला अगर चाहता तो हमको हर जगह मदद कर सकता था, लेकिन उसने हमारे हाथ दिए हैं ताकि हम अपना काम कर सके, हमें पैर दिया है ताकि हम चल सके, सब कुछ उन्होंने दिया है ताकि हम अपनी मदद खुद कर सकें। लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों पे डिपेंड हो जाते हैं कि मेरा अपलाइन, मेरा डाउन लाइन मेरी मदद करेगा तो मैं बढ़ूंगा। नहीं, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा विचार करते हैं, हो सकता है वो भी वैसी सोच रहा हो, तो कि मेरा अपलाइन मेरा टीम खड़ा करके देगा तो बड़ी काम होगी। नहीं, इसलिए आप जो सोचते हैं आप वो वर्क करिए, डिपेंडेंसी से थोड़ा बाहर आइए, और लोगों के लिए मदद का भाव ऐसे रखिए, मदद का भाव कि कल को आपकी पूरी टीम, आपके पूरे लीडर आप पे गर्व कहे कि ये मेरा सीनियर है और ये मेरा टीम लीडर है, जिसकी वजह से आज मेरी टीम ग्रो कर रही है और हर एक व्यक्ति के घर में आज सफलता और सक्सेस आ रही है। अगर आपको लगता है ये करके देखना बहुत जरूरी, इसलिए बोल रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी हम मिशन 90 डेज में काम करते हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप 90 दिन उस चीज को करिए। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, आप 21 दिन उसको करके देखिए। अपनी टीम के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए, आपकी अपनी टीम के लिए दुआएं करके देखिए, अपनी टीम के लिए डेली ब्लेसिंग दे के देखिए। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ, आज से 21 दिन आप नोट कर लीजिए। अगर 22वें दिन आपके टीम में, आपके विचारों में चेंज नहीं आएगा तो बोलिएगा आप मेरे को, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है। कई बार हमारे लाइफ में बहुत निगेटिविटी चलती रहती है, हमारे टीम में, हमारे काम में, हमारी फैमिली में। लेकिन आप अगर अच्छा विचार बना के, मजबूरी में है ना, कि कई बार कुछ काम मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि वो आने वाले टाइम में जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं सक्सेस, आप भी चाहते हैं सही सफलता, तो आप मजबूरी में ही सही लेकिन रोज अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए। मेरी टीम बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आपको पता नहीं है कि नेचर कैसे कैसे लोगों को आपके टीम में ला के खड़े कर देगी।
ऐसे ऐसे लोग आपके टीम में आ जाएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने कहा, हाँ, बेवजह मदद करने की एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, लास्ट 5 मिनट, फिर उसके बाद मैं अपने वाणी को वाइंड अप करूंगी। एक आदमी था, वो रास्ते से चल रहा था, रास्ते में जाते जाते उसे एक लड़का मिला। अब वो लड़का बुक बांट रहा था, बुक बेच रहा था। सुबह से लेके शाम हो गई, उसको कोई बुक खरीदने वाला नहीं मिला। वो एकदम परेशान हो गया, एकदम हताश हो गया। फिर वो घर चला गया। दूसरे दिन फिर वो लड़का उसी चौराहे पे बैठ गया और फिर बुक को बेचने के लिए बैठा रहा। बहुत टाइम हो गई, बहुत टाइम हो गई। वहीं से एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो बहुत रईस थे, अच्छी फैमिली से थे, वो वहां से गुजरे। वो बोले, तुम पढ़े लिखे यंग नौजवान बुक बेच रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, तुम्हें तो बढ़िया काम करना चाहिए। तो बोला कि सर, मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू है, इंटर्नशिप है, और उसके लिए मुझे सडनली 5,000 चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ काम नहीं है जिसकी वजह से मैं 5,000 ला सकूं, तो इसलिए इस बुक को बेचने बैठा हूँ। तो आदमी बोला, इसके तो कोई 500 रुपये भी ना दे। तो वो एकदम हताश हो गया, वो रोने लग गया। तो बोले, क्यों रो रहे हैं? बोले, अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो मेरा बहुत बड़ा जो सपना है वो मेरा छूट जाएगा। तो पता नहीं उस आदमी को क्या सूझी, वो अपने जेब से 5,000 निकाला और दे दिया। और निकालने के बाद वो बोला कि सर, मैं इसे धीरे धीरे कर, वो लड़का बोला कि मैं सर, इसे मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी को नई रोशनी दे दी। अब उसके बाद वो आदमी चला गया और वो लड़का भी वहां से चला गया और वो सारी बुक उसको दे दी। कुछ देर बाद जाने के बाद वो आदमी सोचा, मैंने क्या सही किया? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मन से जो सोचते हैं, कई बार बिना सोचे जो कर लेते हैं वो बहुत अच्छा भी उसका परिणाम निकलता है। वो आदमी वहां से गया, सोचा कि मैंने कुछ अच्छा किया, फिर बोला चलो दे तो दिया हूँ, भूल गया वो। कुछ समय बाद उसको लेटर आया कि सर, आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फॉरेन में जॉब कर रहा हूँ। वो आदमी बहुत खुश हो गया कि चलो, मैंने एक नेक कार्य किया। और उसको फिर पैसे भेजे, उसने कुछ पैसे भेजे, ये करके ऐसे करते करते उसका सिलसिला चलता रहा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे करते करते अचानक उस आदमी की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसने उस बच्चे की मदद की, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उस लड़के को पता चला कि वो एडमिट हो गया है करके, और यहाँ उसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट का जो कुल खर्चा था वो 40 लाख का था। और उधर वो लड़का बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, और बहुत, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था इनमें। अब जैसे ही 40 लाख का उसको बिल बताया गया कि आपको ये ऑपरेशन के लिए 40 लाख लगेगा, तो बोले आपका बिल पेड हो चुका है। तो वो जो बुजुर्ग था वो शॉक्ड हो गया कि मेरा 40 लाख कौन दे सकता है, क्योंकि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन इतने पैसे नहीं है। तो बोला, कोई व्यक्ति आया है बाहर में जिन्होंने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है। जाके देखा तो वो शॉक्ड हो गया, वो वही लड़का जो उस जिसकी उसने मदद की थी उस टाइम पे, जब उसके पास कुछ भी नहीं थे। तो हम भी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें कि ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो वाकई उसकी वैल्यू समझ सके। मैंने आपको 2 स्टोरी सुनाई। एक ऐसे बच्चे की जिसको खाने की जरूरत नहीं थी, उस बीमारी के सोनोग्राफी की वजह से, लेकिन उसको खाना दे दिया गया, बल्कि उसको जरूरत नहीं थी। और एक ऐसे लड़के की जिसको वाकई जरूरत थी। तो कई बार हम भी ऐसा ही कर देते हैं जाने अनजाने में, कि वाकई जिसको जरूरत रहती है उसको हम दे नहीं पाते हैं, और जिसको जरूरत नहीं है उसको दिला देते ही रहते हैं, जिस वजह से जो एक्चुअल में सपोर्ट मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता। मेरे स्टोरी बताने का यही मतलब था कि कभी कभी बेमन से किया हुआ काम, या बेमन से किया हुआ हेल्प भी कभी कभी भी आपको बहुत बड़े मदद की भाव को लेके आता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी व्यक्ति का मदद करना चाह रहे हैं, तो जरूर उस व्यक्ति की लालसा, उस व्यक्ति के जुनून, उसके अंदर कुछ करने की ललक को जरूर परखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप उसकी मदद करते जा रहे हैं, मदद करते जा रहे हैं, मदद करते जा रहे हैं, और वो काम करने की बजाय और उल्टा पंगु ना हो जाए। क्योंकि बोलते हैं ना, भिखारी भीख मांगने के लिए बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कई बार हम जिसको भीख दे रहे हैं वो जाके बाहर में गुटखा और सिगरेट पी रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम किसकी मदद करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और आज का सेशन, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी राम निवास सर का, नरसिंह साहू सर का, जिन्होंने मुझे आज हमारा स्पेशल नारी शक्ति का दिन होता है शुक्रवार का दिन,
जहां आपको शाम को मीटिंग सुननी भी मिलती है और ट्रेनिंग। तो मैं यही कहूंगी आपके टीम में भी अगर महिलाएं हैं जो एक्टिव हैं या काम करना चाहती हैं या ट्रेनिंग ले सकती हैं या एक अच्छी स्पीकर है, उनको जरूर इस मंच तक लाइए, ताकि उनके विचारों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, उनके शब्दों की वजह से हमारे टीम में एक पॉजिटिविटी का पॉजिटिव वेव आए, पॉजिटिव तरंगे आए, पॉजिटिव व्यवहार बने। और बोलते हैं ना, दुनिया में दो ही चीज है, निगेटिव और पॉजिटिव। आप निगेटिव को काट नहीं सकते, लेकिन पॉजिटिव हमेशा रहेंगे तो हो सकता है निगेटिविटी को फेस करने को आपके अंदर जो स्किल पैदा हो जाए, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा हो जाए। क्योंकि कोई भी काम को आप लगातार लगातार अगर करते रहेंगे, कोई भी काम को, तो एक टाइम पीरियड पे वो आपकी हैबिट में बन जाती है। जो बोलता है ना, कोई व्यक्ति अगर अपने आप को ये बोले कि मैं पागल हूँ, पागल हूँ, आप देखो उसको बोलने दो एक महीने तक, वो ऑटोमेटिक खुद अपने आप को फील करना चालू कर देगा कि मैं पागल हूँ बोल। इसलिए बोलते हैं जो आप बोल रहे हो ना, जो आप बोल रहे हैं उसको बहुत सोच के और विचार के बोलिए। अगर आपके टीम में कोई अच्छा आदमी है लेकिन किसी कारणवश वो अलग अलग विचारों से उलझा हुआ है, हमेशा निगेटिव थॉट को लेके आता है, उसको बस यही बोलो। आप कुछ नहीं कर सकते, उस विचार को बदल नहीं सकते। आप सिर्फ ये बोलो कि वो आदमी अच्छा है, वो आदमी सुधर गया है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी सुधर गया। आप देखना उसके अंदर इतनी अच्छी चेंजेस आएगी कि आपको खुद लगेगा ये कैसा हो गया। क्योंकि ये फैक्ट है, ये तथ्य है, ये इसको एक नहीं लाखों लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि आपकी विचारों की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलती है और बहुत सारे लोग बदलते हैं। क्योंकि आप उसको ये बोलोगे ये तेरा आदत खराब है, तू सुधर जा, तो शायद वो ना सुधरे। लेकिन अगर आपके मन की विचार उनको ये बोले कि इंसान बहुत अच्छा है, ये सुधर गया है और ये सुधर सकता है और इसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है, तो हो सकता है आपके तरंगों की वजह से उस इंसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाए और उस बदलाव की वजह से वो इंसान एक नई जिंदगी को जी सके। तो थैंक यू सो मच हेमंत सर, रामनिवास सर और पांच पांडवों को, जो मुझे इस मंच में बोलने का मौका देते हैं, अपनी बातों को रखने का मौका देते हैं। और मैं आप सभी से यही चीज कहना चाहूंगी, मेरे इस बातों से किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं यहाँ से क्षमा चाहूंगी। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बस मेरा इंटेंशन यही है कि आप सब जीवन में तरक्की करें, खूब तरक्की करें, दूसरों के, अपनों के, सबके घरों में खुशियां लाने की एक माध्यम बने, प्रेरणा बने, जिससे जब भी हम इस दुनिया से जाएं तो लोग ये जरूर बोले कि ये भी एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से आज मेरे घर में खुशियां हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। दोस्तों, इतनी जबरदस्त आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए हम सभी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही यदि इस ट्रेनिंग की दोस्तों एक एक बात को यदि हम समझते हैं, मानते हैं और हम अपने जीवन में उतार कर इसको अपनाते हैं, तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैडम जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दिया, आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अब आगे की कड़ी में हम कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो फास्टेस्ट अपने काम को कर रहे हैं और इस सिस्टम के माध्यम से हाईरिच का नाम पूरे भारत के अलावा विश्व में दोस्तों अपना नाम फैला रहे हैं, अपना नाम को एक मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे शख्स को शेयरिंग के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा जो बहुत ही कम समय में सीलिंग अचीवर बने हुए हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से हैं और विनोद शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। विनोद शर्मा जी प्लीज हैंड रेस करेंगे। विनोद शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से न्यू सीलिंग अचीवर। विनोद शर्मा जी, आपको कोस्ट बनाया गया है, आप अपनी शेयरिंग करिए। हेलो, हाँ शर्मा जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है यस सर, मेरी? यस सर, यस सर। हाँ, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जूम पैनल पे आए सभी महागुरुओं का और सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं विनोद शर्मा फ्रॉम जम्मू कश्मीर से हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि
मुझे भी ये कंसेप्ट 15 दिन पहले दिया गया। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे अपलाइन सतीश दीवान जी कहा करते हैं, जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो लगातार जूम सेशन में आइए, 3 सेशन होते हैं, एक क्या दोस्तों 4-4 सीलिंगें होगी। तो बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है हमें जूम पैनल पे आकर के। हमारे महागुरु जितने भी अपलाइन है, तो लगातार सीखना है तो उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा समुद्र है आइरिच, जरूरत आपकी है, भूख आपकी है। तो जैसे कि रश्मि साहू मैम ने बोला है कि आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। तो सीखते, लगातार सीखते रहिए। एक सीलिंग क्या, जहाँ तो 4-4 सीलिंग, अनलिमिटेड हद तक आप जितना मर्जी आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, चलने की कोशिश तो करो जहाँ दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से मत डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। टाइम की कमी की वजह से बताने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन नहीं, हमें तो सीखना है, क्योंकि इतने इतने बड़े महागुरु के सामने सूरज के आके आगे दिया जगाने वाली बात होगी अभी हमारे लिए। तो आगे जाके बहुत बड़ा कर सकते हैं हम इसमें दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू विनोद शर्मा जी, आपने बहुत जबरदस्त रूप से कम समय में अपनी शेयरिंग रखी है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों, सही है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है, इसको मैडम जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। दोस्तों, हम जब लर्न करेंगे तब अर्न करेंगे, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। इसलिए जो भी एसोसिएट्स यहाँ पर हैं, उनको एक ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से हाईडी जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्लान बताया है कि आप आए 90 दिन तक 3 खुराक आपको इंजेक्शन लेना है, और नो डाउट यदि 90 दिन तक हर व्यक्ति, हर एसोसिएट इस 3 इंजेक्शन को सुबह का, दोपहर का, शाम को लगवाता है दोस्तों, तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी कड़ी में मैं इंदौर की आन बान शान मैडम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैडम उर्मिला उलवंशी मैम इंदौर से हैं, मैडम आए और कम समय में आप अपना शेयरिंग रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस पैनल पर इनवाइट करने के लिए। नाम उर्मिला लोबंसी है, इंदौर एमपी से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को मैंने 2 महीने पहले से ही करना स्टार्ट किया है, और 200 प्लस की टीम है मेरी। 5000 प्लस इनकम भी ले चुकी हूँ मैं यहाँ से, और बहुत अच्छा लग रहा है सर इस बिजनेस को करते हुए। मैं लेडीजों को ही ज्यादा आगे बढ़ाने में मतलब सहयोग करती हूँ, और हर लेडी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि हर एक लेडी आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ किराने का सामान ही है, और लेडीज से हमेशा अपने घर में कहते हैं ना, लेडीज से कमा नहीं सकती, लेकिन पाई पाई बचाने का हुनर उनके अंदर होता है। तो बस मैं यही उनको बोलती हूँ कि ये बिजनेस पाई पाई बचाने का है, इसलिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए, और यहाँ से एक अच्छी इनकम को हम अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमने अभी इंदौर से मैडम जी को सुना। सही बात है दोस्तों कि एक विश्व में एक ऐसा प्यारा, पहली बार एक व्यवसाय आया है, एक ऐसा बिजनेस आया है कि हम अपने राशन दुकान, हम अपनी आवश्यकताएं की चीजों को, सामानों को खरीद के पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, हम पैसा बचाते हैं, और इसी गुरु मंत्र को फील्ड में बताइए कि भाई, आप यदि इस व्यवसाय में आते हैं तो आप जो भी राशन खरीदते हैं, जो भी सामान परचेज करते हैं, उससे पैसे बच सकते हैं, और उस पैसे बचा के हम बहुत जबरदस्त रूप से हम लोगों को इस तरीके से बता सकते हैं। दोस्तों, तो शेयरिंग के कड़ी में मैं बिहार से मिस्टर प्रकाश चौबे सर को बुलाना चाहूंगा, जो सीलिंग अचीवर हैं और बहुत अपने व्यापार को बिहार के अलावा कई प्रदेशों में फैला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आमंत्रित करता हूं इस पैनल पे मिस्टर प्रकाश चौबे सर, बिहार से आमंत्रित हैं सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड इतने मॉर्निंग बड़े सर। पॉइंट पे
बोलने का मौका देने के लिए सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और ये ज्ञान की गंगा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सुबह और शाम हमें आप जैसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है और इससे हमारा तन, मन और धन तीनों पवित्र होता है। हमारे भी अकाउंट में धीरे धीरे लाखों रुपये जमा हो रहे हैं और ये करोड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को ऐसे हो सकते हैं और सारे लोग जो मीटिंग सुबह से शाम तक में जो भी होते हैं उसको अटेंड करें। ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं कहता हूं बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। यहाँ प्लान में भी दिखाया जाता है हम सिर्फ 2 लोगों से इसको शुरू करें, सिर्फ 2 लोगों से शुरू करें और सिर्फ उन पे भी अगर हम ध्यान दें तो डेली 5-5 हजार रुपया, डेली 10,000 रुपया, डेली 15,000 रुपया हम यहां से ले सकते हैं। लोग नए आइडियो की तरफ भागते फिरते हैं। नहीं, बहुत गलत बात है। हम 10, 5, 20, 25 लोगों को डायरेक्ट में अगर लगा दिया सर, सिर्फ और सिर्फ उन पे हम काम करें, बहुत बड़ा कारवां बनेगा सर। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मेरे डायरेक्ट में बहुत सारे लोग नहीं है, बट छोटे से एक मैसेज के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। सभी लोग ऐसा ही करें। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू प्रकाश सर, आपने जबरदस्त कम समय में अपना शेयरिंग रखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सही बात है दोस्तों, जैसे इस प्रकार से हम अपने व्यवसाय को करने के लिए हमको दृढ़ संकल्प होना है कि एक ऐसा व्यापार मिला है कि सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एक पैन कार्ड में 3 आईडी। मतलब यदि हम 90 दिन तक मेहनत करते हैं और रोज प्लान दिखाते, दोस्तों इस हाई रिस्क व्यवसाय का केवल एक नियम अपनाइए कि हम रोज कम से कम 4 से 5 लोगों को शो द प्लान करें, एसटीपी करें और उनको हम बताएं कि भाई साहब यदि आप इसको जबरदस्त रूप से काम करते हैं, इस प्लान को आप अमल करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों शेयरिंग के कड़ी में मैं हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से आमंत्रित करना चाहता हूं कमलेश शर्मा जी को। कमलेश शर्मा जी, आप इस जूम पैनल में आए और अपना शेयरिंग रखें सर। कमलेश शर्मा जी फ्रॉम दिल्ली। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और महागुरु को सशत नमन प्रणाम, 5 पांडवों को सशत नमन प्रणाम। और आज का जो ग्रेटिट्यूड का जो सेशन रहा बहुत ही लाजवाब रहा, क्योंकि जब माइंड को हम ग्रेटिट्यूड में ले जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से पहले रश्मि मैम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि रश्मि जो है किरण, उसका शाब्दिक अर्थ होता है, और किरण के माध्यम से जो हम लोगों को ज्ञान और नॉलेज की वर्षा कर दी, वास्तव में हम एकदम विभोर हो गए हैं और उस गंगा रूपी किरण में नहा चुके हैं। और जो ग्रेटिट्यूड का जो आज जो पार्ट था, थैंक यू मोड में रहना। अगर नो प्लान शो करने के बाद नो का भी हमने अगर सीखना और सुनना और उसको ग्रेटिट्यूड में उसको रिप्लाई देना अगर हमने सीख लिया और समझ लिया, तो दोस्तों सारे काम यहीं पे आपके हल हो गए। ग्रेटिट्यूड में रहना, मेडिटेशन में रहना, और जो 21 डेज का जो मैम ने कारवां बताया, आपका देखिएगा 1 हफ्ते के बाद ही सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, सारे कंकड़ पत्थर सारे हट जाएंगे। और बहुत ही लाजवाब रहा सेशन आज का। हर दिन की तरह आज भी एक बहुत ही शानदार लाजवाब रहा सेशन, और इसी तरह से हम इस सेशन को दिन पर दिन सेशन को अटेंड करते जा रहे हैं, और अटेंड करने के साथ साथ नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है, और नॉलेज के साथ साथ हमारे सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, समय ज्यादा नहीं होता इस पैनल पे बोलने का, सभी लोगों का अवसर मिलता है और हम बहुत भाग्यशाली होते हैं कि इस पैनल पे बुलाया जाता है। थैंक यू सो मच। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि तहे दिल से पूरी ताकत के साथ इस सिस्टम को अपना 100% दें और ना सुनने की आदत डालिए डियर। और ग्रेटिट्यूड में रहेंगे आप, तो जो नो करेगा ना, तो रात को उसको नींद नहीं आएगा, क्योंकि पूरे 24 घंटे में ग्रेटिट्यूड वाला बंदा इतने प्यार से, इतने मधुर वाणी से बोलने वाला, थैंक यू भी इतने हंसकर स्माइलिंग के साथ करने वाला, इस 24 घंटे में केवल एक आप ही मिले हैं उसके जीवन में। अगर आपने ग्रेटिट्यूड में रहते हुए
उसके माइंड को माइंड वॉश कर दिया, क्योंकि सर मीठा मीठा शब्द बोलने वाला आज दुनिया में कोई नहीं है। अगर हमने एक व्यक्ति को उसके ड्रीम को ना बताया, उसकी इस सिस्टम को ना बताया, केवल एक ग्रेटिट्यूड से मुस्कान एक बिखेर दी उसके 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 पूरे व्यक्तित्व पे, तो माय डियर फ्रेंड वो रात को सो नहीं पाएगा, और वो आपको देखता रह जाएगा, और डेफिनेटली नेक्स्ट डे आपको कॉल करेगा। तो थैंक यू सो मच। बताने को बहुत कुछ है, बट समय की पाबंदी है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और खास तौर से जिसको जो चीज देनी है वो चीज उस समय मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मैम ने 2 कहानियों के माध्यम से समझाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जबरदस्त शेयरिंग की। दोस्तों, इस व्यवसाय में सही है कि आप किस तरीके से लोगों को एसटीपी कर रहे हैं। दोस्तों, आप पावर ऑफ वर्ड जिस तरीके से मैडम जी ने बताया कि हम अपने शब्दों को कैसे परोस रहे हैं। दोस्तों, यदि आप एकदम से आप फुलफिल होके मुस्कुरा के जबरदस्त रूप से आप उनको बताते हैं, तो नो डाउट वो शख्स आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा और आपकी लिस्ट में शामिल होकर दोस्तों आपकी कारवां का एक हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, हम एक बहुत ही इधर पश्चिम बंगाल से आमंत्रित करते हैं आज नारी शक्ति को, नमिता दास मैडम जी। दोस्तों, एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी, सुबह शाम मेहनत करते हुए भी इस काम को कर रहे हैं और बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ जूम पैनल में नमिता दास मैडम। नमिता मैडम आए और आप अपनी शेयरिंग रखें मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। सर, मैं तो चाहती हूँ कि पैनल में बोलने के लिए, इतने बड़े पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है, क्योंकि मैं बहुत अभी टेंशन में हूँ। मैं तो इतनी मजबूर हुई, एक माँ एक बच्चे के लिए इतनी मजबूर हो जाती है कि जहर तक नहीं खा सकती। यही टेंशन से मैं बहुत 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 बुखार आ गया है। अब मैं बुखार में भी मैं अपना मीटिंग, अपना जोश, अपना होश कभी नहीं छोड़ती हूँ। ईश्वर ने जब प्राण दिया है, जब तक मेरी जिंदा है तब तक मेरे सांसों में हाइरिश है। जब तक मेरी सांस बंद हो जाएगी तो हाइरिश भी मेरी चली जाएगी, नहीं जाएगी। लोगों में मेरे डायनामिक लीडर जो डाउन लाइन के काम करते हैं, उन्हीं के साथ मैं जिंदा रहूंगी। मैं छोटी सी वाणी यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जय जय हाइरिश, घर घर हाइरिश, खोपड़ी खोपड़ी हाइरिश, झोपड़ी झोपड़ी हाइरिश। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों, हम सभी को सीखना चाहिए नमिता दास मैडम जी से। मैं आज तक उसको कोई सही मीटिंग में, खास करके सवेरे वाले ट्रेनिंग सेशन में अब्सेंट नहीं देखा हूँ। और एक अच्छी बात यह है कि दोस्तों कि एक नारी शक्ति है जो हमको जन्म देती है, एक नारी शक्ति है जो हमको उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है। और इस तरीके से काम करते हुए दोस्तों, बीमार होने के बाद भी मैडम ने इस ट्रेनिंग सेशन में अपना योगदान दिया। मैडम जी, मैं आपको ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। दोस्तों, इस शेयरिंग के कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से सुबह सूरज निकलता है और अंधेरे को चीर देता है, दोस्तों इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सूरजपुर से मैं राम कुमार रजवाड़े जी को आमंत्रित करता हूं। एक सीलिंग अचीवर हैं और दोस्तों जबरदस्त रूप से काम कर रहे हैं और अपनी टीम बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो सीलिंग अचीवर सूरजपुर से मिस्टर राम कुमार रजवाड़े सर आए, अपनी शेयरिंग रखिएगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू। आज आप जिस तरह होस्टिंग कर रहे हैं सर, गजब का होस्टिंग सर आपका। जिस तरह आपका नाम है ठीक उसी प्रकार आपका होस्टिंग है सर। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रेट लेडी मैम रेशमी मैम, जिन्होंने हर एक लोगों के दिलों को जागृत करने का प्रयास किए, ऐसे हमारे रेशमी मैम को भी तहे दिल से सत सत नमन। माई सेल्फ राम कुमार राजवाड़े फ्रॉम सूरजपुर छत्तीसगढ़। मेरे मेंटोर मोहम्मद इलियास खान, जिनके माध्यम से आज मैं इस हाई रिच प्लेटफार्म में आया हूं, इसके लिए मेरे गुरु, मेरे भगवान मोहम्मद इलियास खान के माध्यम से आज दिन प्रतिदिन मेरे लवली डाउन लाइन को क्रिएट कर पा रहा हूं।
इसके लिए मैं इनको भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। साथ में हमारे नरसिंह साहू सर, जिनका मेरे ऊपर काफी सहयोग रहता है, हमेशा उनसे गाइड लेते रहता हूँ। ऐसे हमारे नरसिंह साहू सर को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रामनिवास पटेल सर, जिन्होंने लगातार मेरे क्षेत्र में आकर के बड़ा से बड़ा वो देते रहते हैं। ऐसे हमारे रामनिवास पटेल सर को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। लवली डाउनलाइन, जितने मेरे लवली डाउनलाइन हैं, मैं उनका सहयोग लेते आ रहा हूं और उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज मैं मेरे कुछ लवली डाउनलाइन साथियों का नाम लेना चाहता हूं, जो कंधे से कंधे मिलाकर चल पड़े हैं। ऐसे हमारे राम प्रसाद राजवाड़े जी, फर्स्ट सीलिंग अचीवर, सोमार साय राजवाड़े जी, श्रीधन राजवाड़े जी, करम नारायण राजवाड़े जी, पूजा राजवाड़े, संगीता राजवाड़े, शिव प्रसाद राजवाड़े, राजू राम देवांगन, महोदर राजवाड़े, यामिनी राजवाड़े, कंवल चंद राजवाड़े, जो लगातार अपने लिए अपने पार्ट टाइम का सही उपयोग कर पा रहे हैं हाई रिच ऑनलाइन के माध्यम से। आज मुझे ऑफलाइन तथा डाउनलाइन के सहयोग से 3200 टीम बन चुका है मात्र 4 माह में, और मैं अभी इनकम की बात करूं तो 70,000 प्लस अर्निंग कर चुका हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा ना कहते हुए अपने वाणी को यही समाप्त करूंगा 2 शब्दों के साथ। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो थैंक यू सर, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर राजवाड़े जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेयरिंग के लिए। सही है दोस्तों, यदि हमको विश्व पटल में नाम लिखाना है तो नो डाउट मेहनत करना पड़ेगा और हार कभी नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इस शेयरिंग के कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर मैं बोलता हूं उसको, मिस्टर इलियास खान सर, फास्टेस्ट सीलिंग अचीवर। दोस्तों, जब भी बात होती है फील्ड और इतनी दौरा करते हैं, मैं सर को जानता हूं। तो मैं दोस्तों ऐसे शख्स जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, हमारे सीनियर सर हैं, और जबरदस्त रूप से उनके नीचे में 15-16 सीलिंग अचीवर आ गए हैं। तो इलियास सर को मैं शेयरिंग के लिए आमंत्रित करता हूं। सर आए और अपना आशीर्वचन दे। इलियास सर छत्तीसगढ़ से। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अनुभव बहुत ही शानदार है, और सब साथियों को एक बेहतर अनुभव आप दे रहे हैं संचालन करने के साथ साथ। और जिस प्रकार से राम कुमार रजवाड़े जी ने भी शेयरिंग किया, कुछ चीज ऐसा होता है साथियों जो दिल को छू जाता है। साथ अपने साथियों के साथ कैसे आप कनेक्ट है, बहुत बड़ा मायने रखता है। और बहुत अच्छा तरीके से रश्मि मैडम जी ने जो अभी अपना बात रखा, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आप वास्तव में यदि प्रार्थना, हर व्यक्ति, हर धर्म व्यक्ति कोई न कोई शब्दों से प्रार्थना, दुआ, चाहे मत्था टेकने वाला काम हो, चाहे किसी का कुछ भी करता हो, उस अदृश्य चीज से प्रार्थना या उससे कुछ रिक्वेस्ट करता ही है। मगर सही वे में यदि लगातार करोगे साथियों, तो बहुत बड़ा सफलता मिल सकता है। दुआ दीजिए, दुआ में भी शक्ति है, और किसी के लिए आशीर्वाद भी दीजिए, आशीर्वाद में भी शक्ति है। और लोगों को समझना भी आपको बहुत महत्वपूर्ण साथी, क्योंकि यहाँ पे जिस मार्केटिंग लाइन में आए हो, मार्केटिंग लाइन का मुख्य उद्देश्य जो है, आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हो, मतलब इस धरती में पैदा कर रहे हो उसको हाई रिच रूपी। जैसे मेरे को कोई सीनियर मुझे पैदा किया इस लाइन में हाई रिच में, तो यहाँ पर साथियों जब पैदा करने वाली बात आती है तो वो होता है मदर रैंक, माँ का रैंक है आपका। आप एक सीनियर हो, माँ के रैंक में हो, और माँ का रैंक में हो साथियों, आपके अंदर में इतनी जबरदस्त
चाहत होना चाहिए अपने जूनियर के प्रति कि उसको हर संभव सहयोग कर सको, क्योंकि माँ का रैंक या माँ का दर्जा ऐसा दिया गया है साथियों कि हम चाहे जूनियर गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो, यदि वो भूखा प्यासा है उसको मदद पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि माँ में लूला है लंगड़ा है तब भी उतना ही प्रेम रहेगा, और संपूर्ण है तब भी उतना ही प्रेम रहेगा। अपने अंदर में एक ऐसी योग्यता लाना है साथियों जिससे हर एक जूनियर प्रेरणा ले सके। मैं अपने दिमाग में, अपने विचार में और अपने कार्य में एक ही सिद्धांत लेकर चलता हूँ साथियों, मैं यदि काम करता हूँ तो मेरी पीठ पीछे मेरा सीनियर मेरा नाम ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, मेरा सीनियर कैसा है उसको वो पीठ पीछे कैसा बोलते हैं। यदि वास्तव में सीनियर ऐसा है, बहुत जबरदस्त है, बोल रहा है, तो मेरा काम करना सफल हो गए मैं महसूस करता हूं। तो इसलिए साथियों अपने जूनियर के लिए, जो भी जूनियर हो, कमजोर है तो कमजोर, चाहे सजोर है सजोर, उसको आगे बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर दे साथियों। अभी मैं डायरी में कल के देख रहा था, मैं अभी बस केवल एक व्हाट्सएप में मैं मैसेज किया, आज हाईएस्ट उपस्थिति करना है। मेरे साथियों ने सहयोग किया, लगभग 25 लोग यहाँ पे उपस्थित है सुबह के मीटिंग में। कल मैं उन लोगों के लिए बना रहा था, कुछ प्लानिंग बना रहा था मैं पूरा, ये कौन क्या हो सकता है, पूरा डायग्राम निकाला टीम का, पूरा कितना कितना क्या हो सकता है पूरा बना रहा था रात को मैं। तो मैं एक चीज देखना साथी, किसी भी व्यक्ति को आप जोड़े तो उसका नक्शा बनाइए आप, क्या उसका क्षमता है और क्या हो सकता है, और उसका उसी क्षमता के अनुरूप गाइड करिए साथियों। जब अच्छा गाइड करेंगे तो बेहतर रिकॉर्ड होगा, और उसको कम से कम 5 से 10 हजार नए लोगों को पेमेंट बनाने के लिए उनको मानसिकता दीजिए और सहयोग पहुंचाइए। थैंक यू सो मच सर, जो मुझको नेशनल पैनल बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, ऑल लीडर्स थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने जबरदस्त रूप से शेयरिंग रखी सर, बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, इस शेयरिंग के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजरात से मिस्टर जगदीश प्रजापति सर को आमंत्रित करता हूं। सर आए, और समय बहुत लिमिट है सर, केवल 1 मिनट में आप अपनी शेयरिंग रखेंगे। जगदीश प्रजापति सर गुजरात से। जगदीश प्रजापति सर, आप हैं सर पैनल पे? चलिए थैंक यू, कोई बात नहीं। दोस्तों आज की ट्रेनिंग सर। यस सर, जगदीश प्रजापति गुजरात से। सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर इस काम को करते हुए। आज मैं 2 बार सीलिंग अचीवर हो गया हूँ, और आज तीसरी बार डबल साइड सीलिंग अचीवर होने जा रहा हूँ सर मैं। और आने वाले कल मैं सूरत जाने के लिए निकल रहा हूँ टॉपी ओपनिंग में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सर जगह जगह शॉपी ओपनिंग करें सर, हाईरिज की टीम आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, एक हम ऐसे शख्स को भी सुनेंगे जिसको हमेशा उन्होंने जब भी अपना ट्रेनिंग दिया और इस जूम पैनल में आए दोस्तों, हमेशा ज्ञान ही दिया है, इसलिए उसको गुरु का दर्जा दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस पैनल पे शेयरिंग के लिए माइंड गुरु सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर आए और हमको आशीर्वचन दे सर। माइंड गुरु सर। हेलो। यस सर, यस सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। ओके ओके भाई, हेमंत कुमार जी बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। आज का मंच से चरण बहुत बढ़िया रहा। और क्या बताऊं, एक नारी सब पर भारी, एक लक्ष्मी के अवतार में सरस्वती का वास सुहास रखने वाली आज के बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटर, मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर, कोच, बहुत बढ़िया मैं दर्शक हो गया। जिस फील्ड के अंदर मैं लगातार वर्किंग करना चाहता हूं और कर रहा हूं, आज माई सेल्फ माइंड गुरु एस दयानंद, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूं, राइट नाउ प्रेजेंट इन सिटी पुणे महाराष्ट्र से। आई एम रेडियो जॉकी 90.83 FM रोडी मिर्ची। सभी को तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा। साथियों, ज्ञान लेने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान देने से और कुछ बढ़ता है। और हाँ, लेना और देने में सबसे बढ़िया जो फर्क होता है वही एक ज्ञान होता है। दोस्तों, दुनिया में कहा जाता है गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शिवा ज्ञान नहीं, ज्ञान शिवा गुरु नहीं। जहां से कुछ करना चाहते हैं आप शुरू, तो उसी को मान लेते हैं जो भी अपने फील्ड में होता है सबसे बड़ा गुरु। दोस्तों, गुरु शिवा कोई नहीं है। जिस फील्ड के अंदर आप उतरना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, जंग जीत की लड़ना चाहते हैं, जिंदगी कामयाबी की उड़ान लेना चाहते हैं, उड़ान जीत की, जो भी आप वर्ड यूज करते हैं ना दोस्तों, साथियों, उसी को चीज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो होता है वो गुरु होता है। और हाँ, आज के पैनल के अंदर आज 4 तारीख का बहुत बड़ा अवसर,
शुक्रवार का दिन, और यूं ही हम लोग 5 लाख नारी का जिन्होंने टारगेट लिया है, हमारे भीष्म पितामह रामनिवास पटेल सर जी को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। ये इंसान ऐसे हैं, यस यार, सरस्वती को लाना और लक्ष्मी को साथ में लेना, ऐसी उनकी चाहत है। तो एक नारी को उन्होंने कर क्या दिखाया है कि इतने इंडिया पैनल के जूम मीटिंग के अंदर कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने सच्चा दिल से, सच्चा मन से एक बहुत बढ़िया जाबाज चॉकलेट, और हाँ, क्रांति ज्योति सावित्री के अवतार में उन्होंने ऐसे सभास करा और ये मीटिंग के लिए उन्होंने तैयार कर दिखाया। और क्या बोलना चाहिए सर, एक लेडी होने के बाद भी घर का परिवार संभालते संभालते, सब कुछ व्यवहार करते करते, अगर एक घंटा 1000 लोगों के लिए अगर कंटिन्यूसली अगर ट्रेनिंग देने का काम अगर हमारी लेडी नारी शक्ति कर रही है, तो हमें लगता है कि हाईरिच ने बहुत बड़ी ऊंचाई, बहुत बड़ी छलांग लगा दिया है। दोस्तों, अभी वो वक्त नहीं है सोचने समझने का, वो वक्त नहीं है अध्ययन करने का, वो वक्त नहीं है किसी से पूछने का, वो वक्त नहीं है इधर उधर ढूंढने का, वो वक्त नहीं है किसी से चॉकलेट लेने का, वो वक्त नहीं है दूसरों का चेक दिखाकर हम ज्वाइन होने का, वो वक्त नहीं है आजू बाजू देखने का, वो वक्त है हाईरिच के लिए सख्त लगाने का और खुद को साबित करने का। और हाँ, कुछ चंद लोगों ने यहाँ पे साबित कर दिखाया है, यस तू कर सकता है, यस तू कर सकता है, यस तू कर सकता है। दोस्तों, बहुत बढ़िया आज का रिप्रेजेंटर, बहुत बढ़िया, मैं उसको बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे रश्मि साहू मैम, मैं बहुत 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 चाहता हूँ रश्मि जी को, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने जो प्लान दिया था सोमवार के दिन, मैं बहुत गदगद हो गया। इतना बढ़िया, मुझे नहीं पता कि यार एक लेडी होने के बाद भी इतना फास्टेज हो सकता है। लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो कमियां होती है, लेकिन रश्मि साहू के प्लान के अंदर, रश्मि साहू के जो ट्रेनिंग के माध्यम से आज हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का जो मौका और एक समय और एक वजह दे रहे हैं, ऐसे रश्मि साहू को मेरा नमन। दोस्तों, बने रहिए, टिके रहिए। जैसे बोल दिया अभी प्रकाश चौबे सर ने, और बहुत ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे बोला कि सुबह की एक इंजेक्शन, दोपहर का एक टाइम और शाम का अगर 3 टाइम अगर कुछ लेते हैं, 90 दिन का ट्रेनिंग मिशन 90 डेज का अगर आप लोग करते हैं, तो यहाँ से कोई रोक नहीं सकता। मैं बहुत गदगद हो गया। महाराष्ट्र ज्ञान बांसान बिग पहचान, बहुत बढ़िया, जिसके नाम में नूर और सूर और कूर है, ऐसे ही हमारे नूर मोहम्मद खान बहुत बढ़िया स्टार स्लिंग ईश्वर बन चुके हैं। बधाई हो। हम लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस मुकाम के लिए मैं दर हर दिन में सोच रहा हूँ। आज हमारी भी टीम से स्लिंग एचोर है और जल्द में ही मेरा स्टार स्लिंग एचोर होने जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे टीम के लोग कर सकते हैं, रश्मि साहू कर सकती है, रेखा साहू कर सकती है, निमिता दास कर सकती है, सुनीता लेटी कर सकती है, शोभा राणे कर सकती है, दीपिका पांचाल कर सकती है, अनुराधा संपतवार कर सकती है, शिल्पा राठौड़ कर सकती है, कृष्णाबेनी अंगावर कर सकती है, संध्या दोमटवार कर सकती है। तो आप भी सोचिए मेरे यारो, क्या आप नहीं कर सकते? यस, हम भी कर सकते हैं। इसलिए करना क्या होगा, सीखना पड़ेगा। सीखने से हमें सीख मिलेगी और सिखाने से हमें पैसा और जीत मिलेगी। चलो साथियों, वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो। मेरे साथ में यहाँ पे ढेर सारे मेरे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे पार्टनर, मेरे सहयोगी यहाँ पे बने हुए हैं। शिल्पा राठौड़ जी है, दिलीप कुमार रुपेश साठे है, अंगावर कृष्णा बेनी जी है, साइलो अंगावर है, ये जी कुरेशी है, अंशु यादव है, देन कृष्णाबाई हरदुके नांदेड़ किनवट से, लक्ष्मण कामले, पेंटाजी तोटावार, रुपेश साठे और सुभाष देवकरे, तसब्बुस बेगम, रोशन मीना, जनक राम मीना जी है। और मुझे इस पैनल के अंदर जोड़ने वाले और जुड़ा रहने वाले हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, मेरे अपलाइन मिस्टर विशाल जी परेवा, देन हमारे जिस भाई ने मुझे इस प्लान के अंदर लाया, ऐसे हमारे राहुल नेरकर की जो सातशा कोटि कोटि नमन वंदन। और मुझे इतना बड़े पैनल के ऊपर आज मुझे मौका मिला, मैं बहुत गदगद हो गया। मैं नहीं चाहता था कि इतने जल्दी मैं सुबह के कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आऊं, क्योंकि मेरा एक ही ध्यान था और एक ही आशा है, जब मैं स्टार स्लिंग एचोर बन जाऊंगा, मुझे बहुत 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 वो जो घड़ी मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी होना चाहता हूँ मैं। यस, मैं भी स्टार स्लिंग एचोर बनूं, मैं तो बनूंगा, लेकिन मेरे टीम से कुछ लोगों को जल्दी ही स्टार स्लिंग एचोर कैसे बनाऊं, इसी कड़ी को मैं जोड़ते हुए आगे का जो मंच संचालन के लिए मैं वेलकम करूंगा हेमंत कुमार। सो प्लीज वेलकम इन अ पैनल नन अदर देन मिस्टर हेमंत कुमार। ऐसे जाबाज 5 पांडवों को नमन वंदन अभिनंदन। संदीप कुमार जी, आर के मना, रेडियो जॉकी, हायरी जॉकी, रामनिवास पटेल जी है, हमारे राहुल नेरकर जी है, नरेश नाग जी को ही कैसे हम लोग भूल पाएंगे। और हाँ, हमारे लल्ला चॉकलेट हीरो आन बान शान पहचान श्याम स्वामी जी को भी मैं याद करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन रहा उनका धनबाद का जो शॉपी ओपनिंग। और हाँ, एक बहुत बढ़िया क्रांति वहां पे हुई है, हमारी बहुत लाडली प्यारी, एक बहुत बढ़िया उम्दा हमारा जो एंकर, जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, उस फील्ड में एक नया कदम रखने वाली सुमेधा मलिक को भी मेरा शतश नमन। बहुत बढ़िया उन्होंने वहां का
करारा और बहुत बढ़िया उन्होंने उस दिन का प्लान प्रेजेंट और एंकरिंग किया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय टीम, और गॉड ऑफलाइन को कैसे भूलेंगे, जोसेफ को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय लवली टीम, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, गो डायमंड, गो स्टार सिलिंग एचयूआर एंड फर्स्ट सिलिंग एचयूआर। थैंक यू सो मच सर हेमंत कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपके इस आशीर्वचन के लिए हम आपको नमन करते हैं सर। दोस्तों, समय का तकाजा है कि समय कभी रुकता नहीं है। और एक और बात करना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। दोस्तों, एक पत्थर तो जोर से उछालो। तो दोस्तों, आज की इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के क्लोजिंग के लिए हम 5 पांडवों में से एक शख्स को मैं आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, भीष्म पितामह सर हैं हमारे, छत्तीसगढ़ रायपुर से, रामनिवास पटेल सर। दोस्तों, रामनिवास पटेल सर का नाम सुनते ही एक हमको वो जबरदस्त गुनगुनाने का, एक मन को हरा करने का, एक मन को जबरदस्त रूप से खिलखिलाने का मौका मिलता है। दोस्तों, उनके आशीर्वचन से हमारी टीम बहुत आगे बढ़ रही है। नो डाउट भारत में ही नहीं, जहां भी इस पैनल के लोग बाग ज्वाइन हैं, नो डाउट सर का आशीर्वचन हम लेंगे। तो सर, मैं आमंत्रित करता हूँ रामनिवास पटेल सर आए और क्लोजिंग के लिए सर आप अपना आशीर्वचन दे। रामनिवास पटेल सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। यस, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, शानदार, जानदार होस्टिंग हमारे हेमंत साहू जी। आप एक कुशल अधिवक्ता होने के साथ साथ एक हमारे हाई रिच के एक वक्ता भी हैं। ये हम लोगों को पता चलता है कि वाकई आप एक कुशल अधिवक्ता हैं, और इतनी सुमधुर आवाज में आपने कुशल मंच संचालन के लिए जाने जाते हैं। मैं कई बार से देख रहा हूँ, आपसे मिला हूँ, बखूबी आपको जानता भी हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जब एक अधिवक्ता वकील पेशे से और हमारे हाई रिच की आज आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आप हाई रिच के अधिवक्ता हैं। मैं ऐसा पेश करना चाहता हूँ आपको, और ईश्वर करे, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, आप हमारे हाई रिच के लिए एक अधिवक्ता बन जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुशल मंच संचालन के लिए। और आज की हमारी विशेष ट्रेनर जो हमारी रश्मि साहू, बहुत ही सुमधुर आवाज की धनी, सरस्वती स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, साक्षात जगदम्बा, क्या क्या कहूं इनके बारे में। इतना सुमधुर वाणी में, अमृतमयी वाणी में इन्होंने आज कहानी के माध्यम से जो आज उन्होंने दिया कि कैसे ब्लेसिंग करना है अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का, क्रॉस लाइनिंग का, सबका। मेरे यारों, हाई रिच में आए हो, यही संस्कार सिखाया जा रहा है। लगातार लगातार आप ये सिखाया जा रहा है कि सबके लिए धन्यवाद देना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू माय अपलाइन, थैंक यू माय डाउनलाइन, थैंक यू माय क्रॉस लाइन, सबको। अभी क्रॉस लाइनिंग को जो है सब बिच्छू की बात समझते हैं लोग, नहीं, वो आपका हितैषी है, कहीं ना कहीं आपके हाई रिच को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो हमेशा सबको धन्यवाद देना है मेरे यारों। तो बहुत ही शुक्रिया है हमारी रश्मि के बारे में कि सूरज निकले तो रश्मि दो आपको, सूरज निकले तो रश्मि यानी रोशनी दे आपको, और फूल खिले तो खुशबू दे आपको, और हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, ऊपर वाला हर खुशी दे आपको। तो थैंक यू हमारी रश्मि जी को। और कहानी के माध्यम से जो आज उन्होंने ज्ञान के प्रकाश की रश्मि किरणों को बिखेरा है, तो थैंक यू है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे लगातार आप अपने ज्ञान के प्रकाश को बिखेरे हमारे हाई रिच में, कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। मैं आज धन्यवाद की सापी ओपनिंग में अभी जा रहा हूँ, 11 बजे यहाँ सब दूसरी सापी ओपनिंग हो रही है, और लगातार लोग बोलते हैं जैसे एक बिहारी सब पर भारी। मैं शुरू से आशीर्वाद दिया था कि बिहार जो है लगातार उन्नति प्रगति कर रहा है। मैं कल देख के गदगद हो गया, जो दीपक ट्रेडर्स की एक शॉपी हमने ओपनिंग की, इतनी बड़ी शॉपी है, या जो पूरे, मैं कहता हूँ धनबाद को पूरा सप्लाई कर सकता है, पूरा उनके वेयर हाउस है, इतना बड़ा उनका जो है गोडाउन देखा मैंने, 3 गोडाउन देखा। तो ऐसे ही जब लोग इसमें हमारे हाई रिच में आ रहे हैं, और ऊपर वाला जरूर देगा हमको, हम जिस तरह से हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, तो यह हौसलों से भरी ये कोशिश हमारी जरूर रंग लाएगी। तो बहुत बढ़िया हमारे यहाँ का। अभी मैं दूसरी बोकारो में सापी ओपनिंग के लिए जा रहा हूँ। लगातार लोग सापी के लिए चिल्ला रहे थे, अब ले कितनी सापी लेना है, सापियां। अभी हमारे गुरु जो है मनहर जी अभी सूरत निकल रहे हैं, सूरत में भी जो है
सूरत की सूरत बदलने वाली है। चारों तरफ हर दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों तरफ हाई रिच की जय जयकार हो रही है मेरे यार। तो बहुत ही शानदार है, सब हो जाएगा, आप लोग लगे रहे। मेन बात यह है कि बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, याद रखिए, ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। ये काम जो हाई रिच का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, सस्ते में सामान उपलब्ध कराना हमारा विजन मिशन है। और मार्केट में उपलब्ध जो ब्रांडेड प्रोडक्ट को उसको धीरे धीरे हर घर में मतलब फ्री करना है। आर्थिक आजादी का जो कड़ी है हम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, इसमें हम सबको साथ देना है। दिल से एक तमन्ना लिए हुए, कौन दिशा में लेके चला रे हाई रिच, कौन दिशा में लेके चला रे हाई रिच, ए ठहर ठहरी ये सुहानी सी डगर, प्लान दिखाने दे, प्लान दिखाने दे। पहली बार हम निकले हैं घर से हाई रिच प्लान दिखाने को, अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी इनकम हो, कौन दिशा में लेके चला रे हाई रिच, कौन दिशा में लेके चला रे हाई रिच, ए ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, प्लान दिखाने दे, प्लान दिखाने दे। अरे अब हूँ तो हमारी है छोटी सी इनकम, धीरे धीरे जाएगी 5,000 पे, धीरे धीरे जाएगी 5,000, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, प्लान दिखाने दे, प्लान दिखाने दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। ऐसे लगातार लगातार शुद्ध प्लान शुद्ध प्लान शुद्ध प्लान करते जाइए, आपका इनकम बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी, और हमारे देश में एक दिन ये हाई रिच हाई रिच हाई रिच का जलवा होगा, डंका बजेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारे हेमंत साहू जी की बहुत ही शानदार होस्टिंग, और हमारी नारी शक्ति रश्मि साहू का शानदार आज का ट्रेनिंग। सो बहुत बहुत वंस अगेन दोनों को शुक्रिया। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो है ग्रेट गुरु हमारे श्री श्री राजकुमार मनहर जी, और आए दो शब्द कहें, और इसके साथ ही हम बाइंड अप करेंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम श्री श्री राजकुमार मनहर, मेरे ग्रेट गुरु, पैनल पर आए। थैंक यू, शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सो मच। शानदार आज का ट्रेनिंग मैडम जी, रश्मि साहू मैडम के माध्यम से। एक माँ बहन भाभी होने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन हिंदुस्तान में हजारों लोगों को आज इस मंच के माध्यम से एक जानकारी बता रहे हैं, और एक जानकारी आपके लाइफ चेंज कर सकता है। हर दिन एक शब्द आप अपने कॉपी पेन में नोट करते हैं और कमेंट करते हैं। मैडम ने यही बताने का प्रयास किया कि दीवार में लिखे शब्दों को पढ़ के कई लोग समझदार कहलाते हैं। दीवार में लिखे शब्दों को पढ़ के कई लोग समझदार कहलाते हैं, लेकिन समझदार वो नहीं होता, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सफल और कामयाब होते हैं। तो आप सब लोग हर दिन डायरी पेन के साथ अपने टीम को इस जूम मीटिंग में अटेंड करें, और हर दिन एक नया शब्द आपके जीवन में आएगा जो इस इंडस्ट्री में आपको सफल कराएगा। सो थैंक यू, नाइस होस्टिंग हेमंत साहू सर, और आज के जितने भी न्यू सेलिंग अचीवर हैं आपके टीम से, हमारे टाइगर टीम से, उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम 5,000 हर एक घर में आए आपके वजह से। और कल का शानदार मीटिंग धनबाद में हमारे राहुल श्रीवास्तव की टीम से, जहाँ राम निवास पटेल सर, राहुल सर, अजय सिंह जी, श्याम स्वामी लल्ला और तमाम बड़े बड़े सुमेधा मलिक, सभी लोग उधर, राजू, सब लोग गए थे उधर। शानदार माहौल, एक शानदार शॉपी, आज फिर एक शॉपी, कल फिर शॉपी, परसों फिर शॉपी। सर शॉपी तो लाइन से खुलेगी, और आपके
हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर होइए। नेटवर्क नहीं आ रहा है सर थोड़ा। ओके, सो थैंक यू लीडर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। जय हरीज, जय जय हरीज, जय हरीज। जय हरीश सर, जय जय हरीश। जय हरीश, जय हरीश।